पहलगाम हमले के बाद देश रो पड़ा। मुजफ्फरनगर में मुस्लिम समाज ने निकाला कैंडल मार्च, नम आंखों से दी शहीदों को श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर के खूबसूरत पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले ने पूरे देश को गम और गुस्से में डुबो दिया है। बेगुनाहों की हत्या ने हर दिल को झकझोर दिया है। पूरे देश में इस घटना के खिलाफ गुस्सा है, लेकिन साथ ही एकता और इंसानियत की मिसालें भी देखने को मिल रही हैं। देश भर में जगह जगह लोग शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। इसी कड़ी में मुजफ्फरनगर में भी पैगाम ए इंसानियत संस्था की ओर से एक भावुक कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें ज्यादातर मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए। हर चेहरा गमगीन था और आंखें नम। यह नजारा बताता है कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता और इंसानियत हर मजहब से ऊपर है। हम शर्मिंदा हैं कि नफरत ने फिर मासूमों की जान ली। कैंडल मार्च में शामिल हाजी आसिफ राही, मौलाना मूसा कासमी, हाजी कमरुज्जमान एडवोकेट और कई अन्य वक्ताओं ने आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा, इस्लाम किसी बेगुनाह की जान लेने की इजाजत नहीं देता। जो लोग इस्लाम के नाम पर खून बहा रहे हैं, वो असल में इस्लाम की तालीम से कोसों दूर हैं। हम शहीदों के साथ हैं और उनके परिवारों के दुख में शरीक हैं। गम और एकता का मिला जुला माहौल। शहर के मीनाक्षी चौक तक निकाले गए इस कैंडल मार्च में हर तबके के लोग शामिल हुए, लेकिन सबसे ज्यादा संख्या मुस्लिम युवाओं और बुजुर्गों की रही। कई लोग दुआ पढ़ते हुए चल रहे थे, तो कुछ ने हाथों में तख्तियां पकड़ी हुई थीं, जिन पर लिखा था, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, शहीदों को सलाम, हम एक हैं। इस मार्च में शामिल लोगों ने बताया कि हम नफरत के खिलाफ खड़े हैं। हम शहीदों को भूलेंगे नहीं। ये देश हमारा है और इसकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। देश में एक ही पैगाम, इंसानियत जिंदा है। मुजफ्फरनगर की इस तस्वीर ने यह साबित कर दिया कि जब भी कोई आतंकी हमला होता है, तो उसका सबसे मजबूत जवाब इंसानियत और एकता ही देती है। मुसलमानों का इस तरह सड़कों पर उतरकर शहीदों के लिए नम आंखों से दुआ मांगना ये दिखाता है कि आतंकवाद के खिलाफ सबसे बुलंद आवाजें अब मोहब्बत और अमन से उठ रही हैं। पैगाम इंसानियत सिर्फ एक संगठन नहीं, एक सोच है। हाजी आसिफ राही ने कहा, हम हर मजलूम के साथ हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। आतंकवाद को खत्म करना है तो समाज को जोड़ना होगा और नफरत फैलाने वालों को जवाब देना होगा, मोहब्बत से, भाईचारे से। पहलगाम की त्रासदी भले ही दूर हुई हो, लेकिन उसकी टीस हर दिल में महसूस की जा रही है। और जब देश का हर कोना एक साथ कैंडल मार्च में शहीदों को याद करता है, तो यकीन होता है आतंक हार सकता है, लेकिन इंसानियत कभी नहीं। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। देखिए, ये हमला उन निर्दोष लोगों पर नहीं है, ये पूरे भारत पर हमला है। ये भारतवासियों पर हमला है, उनके सम्मान पर हमला है। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि आतंकवादियों के खिलाफ ऐसा ठोस कदम उठाया जाए, आतंकवादियों के सहयोगियों के खिलाफ ऐसा ठोस कदम उठाया जाए कि पूरी दुनिया के लिए नजीर बन जाए। इस दुख की घड़ी में हम पीड़ितों के साथ, ये आरोप प्रत्यारोप का टाइम नहीं है। ये समय सरकार के साथ, पीड़ितों के साथ न्याय के लिए एक साथ खड़े होने का समय है। ये हमारे भाई बहनों का कत्ल है, हमारा कत्ल नहीं है, पूरी मानवता का कत्ल है। और इसमें एकजुट होकर, एक साथ खड़े होकर इस दुख की घड़ी में निर्णय का समय है और सरकार का साथ देने का समय है। हम चाहते हैं कि आतंकवादियों को चुन चुन कर ऐसी सजा दी जाए कि पूरी दुनिया इस सजा को देखे। खालिस गोली नहीं, जो दुनिया में सबसे सख्त सजा बनी है, चाहे टुकड़े 36,000 हो, लेकिन ये हर टुकड़ा कहे कि आज के बाद मैं आतंकवादी नहीं बनूंगा, आज के बाद मैं ऐसा कृत्य नहीं करूंगा जिसमें इंसानियत का कत्ल होता हो। हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसा कदम उनके खिलाफ उठाया जाए। पूरा देश इस समय सरकार के साथ खड़ा है। ऐसा कदम उठाया जाए, ऐसी सजा दी जाए कि पूरी दुनिया में इन लोगों के लिए नजीर बन जाए कि मानवता का कत्ल, इंसानियत का कत्ल करने वालों को क्या सजा दी जाती है। हम हर हाल में अपनी सरकार के साथ हैं और इस फैसले के साथ हैं जो भी उनको कठोर से कठोर सजा मिले। कैंडल मार्च हमने पहलगाम में जो लोग शहीद हुए हैं, अपने भाई बहनों के लिए, उनके लिए हमने श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 2 मिनट का मौन रखकर और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये कैंडल मार्च निकाला है। पहले तो घोर निंदा करता हूँ इस काम की, जो आतंकवादियों ने काम किया है। मैं ये भी चाहूंगा कि उन्हें गोली मार करके नहीं,
ये तो गोली मार के नहीं मार, उन्हें तो फांसी पे गर्दन उतार के, मैं अपने मुझसे कह रहा जी, गर्दन उतार के लाल चौक पर टांगी जाओ उन आदमी की, जिन लोगों ने इन बिल्कुल निर्दोष लोगों को, मजलूम लोगों को मारा है। और मैं चाहूंगा इनके लिए, इन आतंकवादियों का, उनको गोली ना मारी जाए, इकट्ठा करके एक गर्दन उतारी जाए उनकी और लाल चौक पर टांगी जाए। इस तरह का आक्रोश है। आक्रोश पूरे हिंदुस्तान में हर मुसलमान को आक्रोश करनी चाहिए, सबको आक्रोश करना चाहिए। ये नित्य घटना ही रोने की घटना है। आप देखेंगे उनके बच्चे कैसे रो रहे हैं, उनको वो ऐसे उन्हें क्या पता बेचारे किस लिए जा रहे हैं। घूमने तो सारी दुनिया जाती है, अब ऐसा थोड़ा है कि किसी की मौत, उसका जनाजा आ रहा साथ में। ये बहुत घोर निंदनीय है। मैं चाहूंगा इस गवर्नमेंट से कि उन्हें गोलियों से भी ना मारा जाए, 10 सड़क पर लिटाए, उनकी गर्दन उतारी जाए और लाल चौक पर टांग दी जाए। इस तरह का फर्क पड़ेगा इस हमले से पूरी जगह पे। पूरे हिंदुस्तान पर फर्क पड़ा। 20-100 आदमी करने वाले पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान बदनाम होता है इस चीज से। आप देखिए कितनी बुरी घटना है। वो लोग जो अपने बच्चों को लेके घूमने निकले थे, उन्हें क्या पता हमारी मौत होगी, वो क्या होगा, क्या हमारी साथ ऐसी घटना होगी।